दौसा के सिविल लाइन इलाके की एक पानी की टंकी पर एक युवक चढ़ गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर आनन फानन में आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और युवक को समझाइश के बाद नीचे उतारा गया। इस दौरान एहतियात के तौर पर दमकल, एम्बुलेंस और सिविल डिफेंस की टीम को मौके पर बुलाया गया। सिविल डिफेंस की टीम पानी की टंकी के चारों तरफ जाल लगाने की कोशिश करने लगी तो पानी की टंकी पर चढ़े युवक ने चेतावनी दी कि अगर जाल लगाया तो फिर वो पानी की टंकी पर से कूद जाएगा। युवक का आरोप है कि उसने करीब 35 लाख रुपए में एक जमीन खरीदी थी, लेकिन उस खरीदी हुई जमीन पर उनकी फसल को दूसरे लोग काट ले गए। ऐसे में खरीदी हुई जमीन को कब्जा दिलवाने की मांग को लेकर यह शख्स पानी की टंकी पर चढ़ गया। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं और प्रदर्शन इस युवक की तरफ से किया गया। तो लगातार ये एक तरह से कहें कि स्थिति बनी हुई है दौसा के सिविल लाइन इलाके में, जहां पर पानी की टंकी पर एक युवक चढ़ा हुआ है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं उस युवक की जो कि पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है दौसा में। लगातार समझाने की कोशिश की गई, लेकिन इस युवक का कहना है कि जो 35 लाख की जमीन इसने पिछले दिनों खरीदी थी और कुछ लोगों की तरफ से उस जमीन पर जो खेती थी वो किसी ने काट ली, वो जमीन वापस दिलाने की मांग कर रहा है। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान की आहट के साथ ही राजनीतिक दलों ने शह और मात की रणनीति पर काम भी शुरू कर दिया है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चुनाव की बेला, 7 सीटों का खेला, पार्टियों की तैयारी, शुरू हुई दावेदारी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन इस हफ्ते महाराष्ट्र और झारखंड के साथ देश भर में खाली हुई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर सकता है, जिसमें राजस्थान की भी 7 विधानसभा सीटें शामिल हैं। इन 7 सीटों का गणित देखें तो 6 सीटें कांग्रेस गठबंधन और 1 सीट बीजेपी के पास थी। प्रदेश में अभी तक उपचुनावों में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है, लेकिन हरियाणा में जीत के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर सीटों पर दावेदारी भी शुरू हो गई है। बात अगर दौसा की करें तो दौसा सीट पर बीजेपी के पूर्व विधायक और विधानसभा चुनाव में हार का सामना कर चुके शंकर लाल शर्मा ने दावेदारी जताई है। आज सरकार हमारी है और इसके अलावा अब कोई मुख्यमंत्री का दावेदारी वाली बात नहीं है, तो वो अपने मताधिकार का प्रयोग वहीं करेंगे जहां पर उनको करना था। इसलिए अब के में बहुत बदलाव है, बड़ा अंतर है। और राजस्थान के अंदर सरकार जब बीजेपी की है तो काम भी हम बीजेपी करेगी। सभी पब्लिक भी अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा विकास कहाँ पर है, तो इसलिए पिछली बार से कोई अब लेना देना नहीं है। और मैं आपको बता दूं, हमारे साथ सोन समाज के, हमारे साथ ओबीसी के सभी लोग सहयोग करेंगे और साथ रहेंगे और हम चुनाव जीतेंगे। इधर पड़ोसी राज्य हरियाणा के विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद प्रदेश में उपचुनाव में भी बीजेपी जीत के लिए आश्वस्त है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने 7 सीटों पर जीत का दावा किया है, साथ ही कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने जितने काम किए थे, होटल में ले जाना, होटल में बंद करना, प्रस्ताव पास नहीं करना, आए हुए पर्यटकों को वापस भेजना, 5 साल पूरा सर्कस का नाटक ही चलता रहा। तो उससे राज्य की जनता पूर्णतः दुखी है और उसके बाद में सरकार बदली है। इन 5 जो 6 स्थान पर चुनाव होने वाले हैं, एक अभी निधन के कारण चरित हो गया, 7 जो चुनाव होने वाले हैं, इन चुनाव में जनता को पश्चाताप था कि हमने कांग्रेस को क्यों जिता दिया। अब ये स्थान खाली हुए हैं तो इन स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में 5 विधायकों के सांसद बनने के बाद 5 विधानसभा सीटें खाली हैं। वहीं 2 विधायकों के निधन के बाद वहां उपचुनाव होने हैं। देवली उनियारा विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक हरीश मीणा के सांसद बनने से सीट खाली हुई। दौसा विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक मुरारीलाल मीणा के सांसद बनने से सीट खाली हुई। झुंझुनू विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक ब्रिजेंद्र ओला के सांसद बनने से सीट खाली हुई। 84 विधानसभा सीट बीएपी विधायक राजकुमार रौत के सांसद बनने से सीट खाली हुई। खींवसर विधानसभा सीट आरएलपी विधायक हनुमान बेनीवाल के सांसद बनने से सीट खाली हुई। सलूंबर विधानसभा सीट बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद सीट खाली हुई। रामगढ़ विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक जुबेर खान के निधन के बाद सीट खाली हुई। बहरहाल कुछ ही दिनों में प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा।
बीजेपी ने रविवार को अपने प्रत्याशियों के नामों के पैनल को लेकर एक बैठक की, जिसमें नामों पर चर्चा की गई। वहीं कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों को लेकर कई बैठकें कर चुकी है। न्यूज 18 के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। आपको सीधा लिए चलते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस वक्त लाइव अपनी बातों को रख रहे हैं। जिनेवा से ये लाइव तस्वीर आपको दिखाएंगे। जिनेवा आईपीयू सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शामिल हो रहे हैं। सुनते हैं उनको। The data is further being made more useful with the help of all features of key words, metadata, advanced search. Utmost use of green technology has been made in the construction of new building of parliament. Excellency, in the current scenario, all of us face the challenges of establishing an appropriate regulatory system in the field of technology, safeguarding data privacy of citizens, ensuring proper use of AI and equitable sharing of the benefits of technology. All these issues need to be used in the IPU forum as well as in our respective parliament. The Parliament of India has passed several bills related to the technology, science and environment, such as Digital Personal Data Protection Bill, Telecommunication Bill, Energy Protection Bill, the Biological Diversity Bill, after extensive discussion in the past. जिनेवा से लाइव लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को आपने देखा। इधर कोटा में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 राजस्थान पर खबर प्रसारित होने के बाद अस्पताल प्रशासन ने आनन फानन में एमबीएस अस्पताल में मरीज को भर्ती कर लिया है। अस्पताल के गेट पर एक मरीज पिछले कई महीने से तड़प रहा था और उसको भर्ती तक नहीं किया जा रहा था। मरीज गंगापुर सिटी का रहने वाला है और हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि ये युवक कई दिनों से यूं ही इलाज की राह ताक रहा है, लेकिन कोई इसकी सुध लेने को तैयार नहीं। जब इस खबर को प्रमुखता से न्यूज 18 ने दिखाया तब इस युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया।